तो क्या हाल है बच्चों, सब बढ़िया। अब जेईई मेंस के लिए बच गया सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। एज आई प्रॉमिस कि मैं एप्टीट्यूड को लेके बहुत अच्छी सीरीज लाऊंगा और ये है हमारी दूसरी सीरीज, जहां पे पहली सीरीज में हम लोग ने बात की थी फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर बिल्डिंग। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, बट इसमें मैं बेसिकली बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा के लूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली उस क्वेश्चन को बनाते कैसे, उसकी ट्रिक कैसे, समझ रहे हो। और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखो हाँ सर हम रेडी है 2023 सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल सेशन के लिए, समझ रहे हो। तो अब ऐसा है कि पेपर फोल्डिंग जो क्वेश्चन है हम लोग सबसे पहले लेंगे पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत कम से कम टाइम लूंगा, इसलिए मैं ऑलरेडी पहले ही चीज़ें उतार के रख रहा हूँ ताकि मैं आपका भी ज़्यादा टाइम ना लूँ और ये चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। अब हम लोग पहला क्वेश्चन लेने वाले पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन, जो सारे बच्चों का फेवरेट होता है, जिसको आता है और जिसको नहीं आता उसके लिए होता है कि भाई ये होता कैसे, ये बनता कैसे है ना। तो इसकी एकदम सिंपल सी प्रोसेस होती है, 3 स्टेप प्रोसेस होती है सिर्फ। कितनी? 3 स्टेप। तो पहला, दूसरा और तीसरे में आंसर याद आता है ना, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, थोड़ी सी स्टेप लगती है, मतलब थोड़ी सी स्पेस लगती है, पेपर की जगह लगती है। तो वैसे आपको पेपर तो मिल ही आएगा एग्जाम हॉल में, जब भी आप जेईई मेंस पेपर 2 का पेपर दोगे। तो उसमें बेसिकली क्या होता है ना कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं देखना है, समझ रहे हो। ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, 3 चीज़ें भूल जानी, आपको ध्यान में रखनी ये चीज़। उसके बाद फोकस करना है आपको ऑप्शंस में, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होता है आपके पास। अब 4 ऑप्शन में होता क्या है कि ये जो पैटर्न होता है, मतलब ये रेक्टेंगल, ये अपना स्क्वायर, उसके बाद ये जो डॉट डॉट है, ये पैटर्न हर ए बी सी डी में कॉमन होना ही होना है, समझ रहे हो। मतलब ये उसको फोल्डिंग दिखानी है। अब क्या करना है कि हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को जब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट इसका एंड प्रोडक्ट देखना है कि ये क्या बोल रहा है। अब इसके बाद हमको ये वाला जो फिगर है, कौन सा, ये वाला, अब इसको करना है फिगर आउट। अब ये मेरे को कहाँ मिल रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये इस जगह पे, समझ रहे हो। मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को कितना देर लगा, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड, समझ रहे हो। समझ रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं समझ रहे हो तो बताओ कि नहीं समझ में आ रहा, तो मैं कुछ नया ट्रिक बताऊंगा इससे, क्योंकि 2-3 ट्रिक से ये बनता है। फिलहाल ये ट्रिक सबसे ईजी ट्रिक है। अब ये मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में आती है, नहीं समझ में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूंगा, बट ये जो ट्रिक है सबको समझ में आती है। अब ये ट्रायंगल कवर होने का क्या हो गया, ये एक डॉट है, ये एक डॉट है, ये एक डॉट है। अब मतलब इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये एक यहाँ पे डॉट आएगा, एक यहाँ पे डॉट आएगा, एक यहाँ पे डॉट आएगा, सेम। अब यहाँ पे भी वैसे ही होगा ना, क्योंकि भाई एक छोटा सा पार्ट है, मतलब पेपर का एक ये इतना सा फोल्ड है, समझ रहे हो। तो ये एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, फिर एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। सेम वैसे ही ऐसे हम लोग करेंगे, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है, समझ रहे हो। अब अच्छा सॉरी, एक यहाँ पे भी आएगा ना, एक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये जो ऑप्शन निकल के आते होता है थर्ड आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर 3। आप इसको मैच कर लेना, मैं वैसे डाल दूंगा, है ना, आपको आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये चीज़ इस तरीके से सॉल्व हो जाती है। समझा नहीं होगा तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस से लगाया। सबसे पहले लास्ट वाला हमको जो है बेसिकली आखिरी ध्यान देना है कि ये जो है, ये समझ रहे हो, इस पर हमको डालना है फोकस कि आखिरी प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। आखिरी प्रोडक्ट ढूंढने के बाद हमको अपने ये जो पेपर दिया होता है ऑप्शन ए बी सी डी में ढूंढना है कि ये वाला फिगर हम कहाँ देख पा रहे हैं। ये फिगर हमको मिलता है यहाँ पर। ये फिगर जब हमको यहाँ पर मिलता है तो उसका सेम अपोजिट इधर बनाना, इधर बनाएगा, इधर बनाएगा, इधर बनाएगा। ये सिर्फ 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये तीसरे स्टेप। मतलब वो होता है ना कि पेपर के 4 फोल्ड होते हैं, 1 2 3 4, मतलब मैंने इसके हिसाब से लिया है अभी फिलहाल। तो 1 2 3 जब आप कर लेते हो ना, 3 स्टेप में आंसर ऑलरेडी आ जाता है आपका। तो 4th स्टेप तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब 3 स्टेप आंसर और बहुत जल्दी निकल जाता है। ये क्वेश्चन हो गया जो कि मेनली पूछता है। अब कैसा है कि एक और क्वेश्चन है जो बेसिकली थोड़ा आर्किटेक्चर वाला क्वेश्चन है, बट ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जिसको हम लोग अभी ले रहे हैं, ठीक है। और बच्चे आप लोग बताओ बच्चों, आपकी परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अगर जोरों से चल रही है तो कमेंट में एकदम फायर वाले इमोजी होने चाहिए, समझ रहे हो। पूरा कमेंट सेक्शन भर दो फायर वाले इमोजी से, और यस सर करके थम्स अप, वीडियो को लाइक करो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब दूसरा एक क्वेश्चन है 32 नंबर का, तो जो आपको जेईई पेपर 2 के फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछा था कि भाई एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसकी 15 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसकी जो एक ग्राउंड फ्लोर की हाइट है वो है 44.2 मीटर, समझ रहे हो, इंक्लूडिंग लेंथ एंड स्लैब थिकनेस। अभी स्लैब थिकनेस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा घर होता है, समझ रहे हो, ये हमारा घर होता है,
ये जो होता है ये होता है हमारा स्लैब थिकनेस। ये जो ऊपर होता है ना स्लैब, जिसको आप पता नहीं आपके लैंग्वेज में आप क्या, तो नॉर्मली लोग स्लैब ही बोलते हैं। तो जो स्लैब होता है उसका जो थिकनेस होता है उसको पकड़ के जो उसकी हाइट है वह 4.2। रेस्ट ऑफ द अदर फ्लोर एरिया इज 3.3 मीटर हाई इंक्लूडिंग स्लैब थिकनेस। मतलब क्या बोल रहा है कि बाकी जो फ्लोर बचे हैं, मतलब 15 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें तो एक नंबर की जो बिल्डिंग है 4.2, समझ रहे हो? तो 4.2 ग्राउंड फ्लोर की हाइट है। बाकी जो हाइट होने वाली है बची हुए 14 फ्लोर की, उसके 3.3। तो सिंपली अब क्या करना है, ये पूछ रहा है कि भाई पूरे ओवरऑल बिल्डिंग का क्या होने वाला है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलत करके आए, पता नहीं इसमें क्या गलत करना, कुछ भी नहीं करना। 3.3 को आप 14 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। अब जो आंसर आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब 3.3 है, 14 फ्लोर की बिल्डिंग की हाइट है, मतलब जो एक फ्लोर है 14 फ्लोर की जो कॉमन हाइट है 3.3 है। अब उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 14 फ्लोर है। अब इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मली आपका जो भी आंसर है, लगभग जो भी आंसर आता है वो आराम से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सरल आंसर हो, ईजिली मार्क्स देकर जाता है भाई, बहुत ईजी है, सिर्फ लॉजिक लगाना पड़ता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज़्यादा समझाना पड़ेगा। बाकी देखो डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन है, मतलब जितने भी क्लाइमेटोलॉजी वाले क्वेश्चन थे उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया लास्ट वीडियो में भी, और इस वीडियो में मैं डाल दूंगा। तो जितने भी क्लाइमेट से लेके या फिर डायरेक्शन से लेके क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया लेक्चर में। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियसली उसको कवर कर चुके, तो आप वो एक बार देख लेना, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब एक जो कॉमन क्वेश्चन निकल गया था, जिन्होंने मतलब बच्चों ने मुझसे डिस्कस किया था कि सर ये जो स्केल वाला क्वेश्चन है ये थोड़ी तकलीफ मुझे दिया था। तो देखो तकलीफ की कोई बात नहीं है, स्केल वाले क्वेश्चन जो थे, अब ये चीज़ अच्छी हुई कि 1:100 का प्रपोर्शन पूछा है। अच्छा हो कि 1:200 का नहीं पूछा है, तो वो दिक्कत आती थी। बट 1:100 में क्या होता है समझ रहे हो? यहाँ पे बोल रहे हैं कि लैंड साइज ऑफ 80 मीटर इंटू 40 मीटर ऑफ अ हाउस डिजाइन इज ड्रॉन ऑन पेपर एट द स्केल ऑफ 1:100। देन व्हाट इज द साइज ड्रॉन ऑन द पेपर टू रिप्रेजेंट द लैंड। समझ रहे हो? अब क्या बोल रहे हैं कि 1:100 में हमको इसको रिप्रेजेंट करना है पेपर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1:100 की स्केल क्या होती है समझो पहले। 1:100 की स्केल होती है जो आप बचपन से लेके अपने रूलर बॉक्स, मतलब जो आपके कंपास बॉक्स में आप जो रखते हो, समझ रहे हो, जो स्केल होती है वो होती है 1:100 की स्केल। मतलब क्या हो गया, 80 तो जाओगे नहीं, तो नॉर्मली अपन लोग उसको 8 से वो करते हैं, 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर नॉर्मल है 1:100 की स्केल। मतलब अपनी नॉर्मल स्केल होती है, तो 80 तो होगा नहीं, तो 8 इंटू 4 सेंटीमीटर होता है, 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो मोस्टली अब वापस एक मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है पेपर फोल्डिंग वाला। मैं लास्ट प्रोडक्ट बस आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये आपसे बनता है नहीं बनता है वो मेरे को बस आप बताना एक बार, नहीं बना तो हम लोग इसको वापस से मैं आपको समझा के दूंगा। एक क्वेश्चन सिर्फ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या है। इसका मैं जो है बेसिकली अभी आपको इसका पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, तो मेरे को बस ये बताइए, अब मेरे को ये बताना कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, समझ रहे हो? तो मेरे को बस कमेंट में बताओ कि क्या आंसर होगा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं वापस से समझाने वाला हूँ, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अब दूसरी चीज़ है नॉर्मल सिविलाइजेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मैं उसको सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ, बहुत देखो बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है तो मैं वो मेरे को प्लीज़ बताओ। अगर उस चीज़ को डिटेल में पढ़ना है तो मैं उस चीज़ की नोट्स बना के आपको बता सकता हूँ, या फिर हम लोग एक नॉर्मल शॉर्ट सेशन ले सकते हैं इसके ऊपर। हो सकता है कि हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें आने वाले वेडनेसडे या फिर थर्सडे को, तो वैसे में वो कमेंट बताओ। तो जो सिविलाइजेशन होते हैं उसकी सिर्फ आप सीक्वेंस याद रख लो कि भाई सबसे पहले जो था ना वो पूछा कि करेक्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो सेटलमेंट्स की करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सिस्टेंस वाली जो वही थी। मतलब आपका क्वेश्चन था ये 58 नंबर का क्वेश्चन था कि इसकी अब करेंट वो बताओ कि सबसे पहले कौन सी सिविलाइजेशन आई थी, फिर उसके बाद कौन सी आई थी, फिर उसकी कौन सी बात आई थी। तो याद रखो कि सबसे पहले आई थी मेसोपोटामिया, फिर उसके बाद इजिप्शियन, हड़प्पा और फिर चाइनीज। ये याद करके बैठ लो क्योंकि ये हो सकता है कि वापस रिपीट क्वेश्चन है, फिर इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहला जो था ओल्डेस्ट मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, हड़प्पा को हम लोग इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। मतलब उसकी जो टर्मिनोलॉजी है कि उसको और क्या क्या बोला जाता है इसके बारे में पढ़ो। अगर नहीं समझ में आ रहा पढ़ने के बाद भी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको इस चीज़ पढ़ाऊंगा, ताकि ये चीज़ जो मतलब इतना पोर्शन कवर कर दूंगा कि जो बेसिकली आपके एग्जाम हेतु बहुत ईजी रहता है। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भाई दिक्कत करने वाले, जो आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में दिक्कत क्यों होगी भाई, कॉन्टूर वाले क्वेश्चन। अब भाई ये कॉन्टूर वाले क्वेश्चन जो होते हैं खासकर आपको आर्किटेक्चर में पढ़ाए जाते हैं, समझ रहे हो? जब मैंने ये क्वेश्चन देखा मैं बोला भाई साहब कॉन्टूर वाले क्वेश्चन भी आ रहे एग्जाम में, ये भी सही बात है। मतलब एटलीस्ट फील हो रहा है कि आर्किटेक्चर की एग्जाम हो रही है, मतलब बढ़िया है। वो फील आपको भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताओ। मज़ा आ रही है पढ़ने में, और नहीं आ रही तो भाई पढ़ो,
समझ रहे हो। एग्ज़ाम के लिए बहुत कम दिन बच गए और जो भी हो सकता है ना वो सिर्फ ये 10 दिन में हो सकता है पॉसिबल। जो आज तक तुमने नहीं किया वो ये 10 दिन में तुम कुछ भी कर सकते हो। एक जो होती है ना कि हमारे पास शक्तियाँ होती है बट हमको उसका एहसास नहीं होता, तो वो एहसास करवाओ। और मैं यहाँ पर जामवंत बन के, तुम अपने आप को हनुमान समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। शक्तियों को समझो और भाई उस शक्तियों का प्रयोग करो एग्ज़ाम के लिए। सब कुछ छोड़ दो अभी फ़िलहाल 10 दिन, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन में मत रहो। बाबू सोना है ना, घूमना फिरना, खाना पीना, सारी चीज़ों से दूर हो जाओ। एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करो। लास्ट वीडियो मेरे देखो, लास्ट वीडियो मैंने प्रॉपर शेड्यूल बताया कि कैसे शेड्यूल फॉलो करना है और उसके साथ तुम कैसे अपनी जेईई मेंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद में लग के ही नाटक के एग्जाम है। तो ये बात याद रखना कि हमको फोड़ना है एग्जाम में, इतिहास बनाना है, हिस्ट्री बनानी है। और नहीं बनानी है भाई तो फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर प्रभु श्री राम भी आ जाए या फिर श्री कृष्ण जी आ जाए, तभी भी आप जैसे थे आप वैसे ही रहोगे। बट मैं यही कहूँगा कि बदलने का समय है, 10 दिन आपके पास है, बदल सकते हो तो बदल जाओ। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार अच्छे कॉलेज में अगर आप चले गए ना, तो मैं ये गारंटी लेके देता हूँ कि आने वाले 5 साल जो रहेंगे वो आपकी खुशी के साल रहेंगे, है ना। अगर बेकार कॉलेज में गलत से भी चले गए आर्किटेक्चर के, जहाँ पे फैकल्टी अच्छी नहीं है, समझ रहे हो, या फिर सिलेबस बिल्कुल पढ़ाने के लिए अच्छे से टीचर्स नहीं है, किताबें नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आर्किटेक्चर वाला फील ही नहीं है, तो बस तुम्हारे आने वाले 5 साल भी ख़राब हो गए। और आने वाले वो जो तुम्हारे जो सामने वाले का टाइम होगा, मतलब 5 साल के बाद जो होगा, वो तो तुम्हारा और भी गंदा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अपने फ्यूचर का सोच के करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे आर्किटेक्चर में रह के तुमको सारी चीज़ें करनी है, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो उसके लिए जी जान लगा दो। NIT में जाना है, SPA में जाना है, एक गोल बनाओ। तो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्टूर वाले क्वेश्चन पे, ध्यान दो। ये 18 नंबर वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला गया, एक हमको एक ऐसा डायग्राम दिया था, है ना, जिसमें 50, 40, 30, 20, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। इसके ऊपर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, पर पता नहीं बच्चों को क्यों कन्फ्यूजन होता है इसका। ठीक है, मतलब जिनको होता है उनके लिए ही ये क्वेश्चन है, बाकी भाई आप लोग तो होशियार हो, जिसको आता है ना। A, C, B। और एक कमाल की बात बताऊँगा, इन लोगों ने क्या गलती की पेपर में लास्ट वाले में, वो भी चीज़ बताऊँगा आपको, वो सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। तो लास्ट तक बने रहो, है ना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, हम लोग ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, नाटा से रिलेटेड भी हम लोग जल्दी भी बहुत सारी वीडियोस आने वाले। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या बोला गया है, इन द गिवन स्टेटमेंट द लोकेशन ऑफ B इज़ हायर देन C। मतलब स्टेटमेंट पूछा है, क्वेश्चन क्या है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। हमको करेक्ट आंसर बताना है, ट्रू फॉल्स जैसा ही चीज़ है ये, ट्रू फॉल्स ही है। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, इन द गिवन डायग्राम द लोकेशन ऑफ B इज़ हायर देन C। B इज़ हायर देन C बोल रहा है, मतलब B जो है C से बड़ा है। अब C से बड़ा कैसे पता करें, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग तो इसको एकदम बेसिक आर्किटेक्चर में वे में समझाता हूँ, एकदम छोटा सा, कि देखो भाई, कभी भी जो कॉन्टूर होता है वो ऐसे होता नहीं है, समझ रहे हो। कॉन्टूर कैसे होता है, ऐसे। तो ये भी कैसे होगा, ऐसे। तो हमारी टॉप की पोजीशन कौन सी होगी, 50, फिर कौन सी होगी 40, 30, 20, 10। अब हमारा B का वैल्यू क्या होगा, 40 to 30। C का वैल्यू क्या होगा, समझ रहे हो। C का वैल्यू हो सकता है, हम लोग सिर्फ पकड़ के चलते हैं, जूम करके चलते हैं। ये हो सकता है B जो हो सकता है वो हमारा होता है 40 to 30। C क्या होगा 30 to 20। तो भी छोटा कौन सा वैल्यू हो रहा है, या फिर अभी सिर्फ अज्यूम पकड़ के चलो कि B जो है हमारा वो 40 है और C है हमारा 30। तो क्या हो रहा है, B इज हायर देन C। सही है, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो रहा है, इन द गिवन डायग्राम द लोकेशन ऑफ A इज लोअर देन C। अब भाई A समझ लो आपका 10 है, B है आपका 20, तो क्या हो रहा है, A इज लोअर देन C। तो ये भी क्या है, ट्रू है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अब एक और डायग्राम मतलब मैं आपका ले लेता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। यही सेम डायग्राम दिया हुआ है ना, सेम डायग्राम है। इसमें क्या पूछा गया आपको, इसमें सिर्फ ये बोला गया है कि इन द गिवन डायग्राम द लोकेशन ऑफ A लाइज ऑन विच कॉन्टूर। तो ऑप्शंस दिया आपका 20 to 30, समझ रहे हो। सेकंड ऑप्शन दिया आपका 30 to 40, तीसरा ऑप्शन है आपका 40 to 50, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 10 to 20। आप खुद बता दो आपको क्या लगता है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो बच्चे बोलेंगे, आप समझने के बाद जो ज़्यादा होशियार हो गए होंगे 2 मिनट में, वो तो ये बोलेंगे, वीर सर आपने तो अभी पढ़ाया कि भाई 10 से लेके 20 तक ही होगा, तो ऐसे ही कुछ होगा ना। तो आंसर है हमारा फोर्थ, समझ रहे हो, आंसर है हमारा फोर्थ। बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए थे,
तो भाई छोड़ के आओ मत, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर छोड़ के आते हो तो बिन फुकट जो है आपके मार्क्स चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करके आओ, समझ रहे हो। सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना कि कौन से इसमें लाई करता है। नहीं समझ में आता कभी तो एकदम छोटी सी चीज़ कर लेना, छोटा सा कॉन्टूर बना लेना, छोटा सा पहाड़ बना, नदी का पहाड़ बना लेना, छोटा सा ऐसे ऐसे करके बना लेना और ऐसे ऐसे खींच लेना, है ना। नंबर जो है ऐसे लिख लेना और खींच लेना, पहाड़ बना लेना ऐसे, और फिर समझ में आएगा कि चलो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस दे देना। और ऐसी एक और क्वेश्चन आया था, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो ये सर्किल वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर मेरे को ज़रूर आप बताना। अगर नहीं समझा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पक्का इसको मैं सबसे पहले इसको लूँगा। तो ये जो इसमें कैसा है ना कि अपने को घर दिया है, ट्रायंगल मतलब होम का व्यू दिया, बाकी ये सब चीज़ें कॉन्टूर है। तो इसमें बोला कि इन द गिवन डायग्राम एस इज हायर देन मीटर ऑफ आर, मतलब कितना आपका डिफरेंस है उसमें वो पता करना है ना कॉन्टूर का। तो लगभग इसका आंसर मैं अभी बताऊंगा नहीं, ये आंसर मेरे को आप बताओगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर मेरे को आप कमेंट में बताओगे। नहीं समझ में आया तो वो भी मेरे को बताओ, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, वो चीज़ मैं लेता हूँ। आई गेस आज के लिए इतना इनफ है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइज, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझ रहे हो, क्योंकि शायद मैंने इतना इनफ हो गया। और मैं कहूँगा कि इतने क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है अगर आप कर लेते हो अपने तरीके से, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है आपको डिजाइन डेली की टेस्ट सीरीज जो फ्री में होने वाली है, एकदम फ्री, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे, सारे टाइप के जो मैंने जितने पढ़ा है और जितनी ट्रिक्स है वो आराम से बनने वाले। आप समझ रहे हो कितने हम लोग ने 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन लिए, और ये कितने कॉन्टूर के कम से कम 4 क्वेश्चन है, मतलब 4 4 कितना होता है 16 मार्क्स, 16 मार्क्स, और आपका पेपर फोल्डिंग वाले 2 क्वेश्चन कितने हो गए, 16 और 8 कितने होते हैं बताओ, कितने होते हैं 16 और 8, आप बताओगे कमेंट में, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जितने भी आपके इतने पर्टिकुलर जितने भी मार्क्स होते हैं वो आपके बनने वाले हैं जोरदार, मतलब इतने मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी कवर हो जाती है और आप बाकी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है, बाकी जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन है उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो है 1 शॉट क्वेश्चन होते हैं और बच्चे इन क्वेश्चन में रह जाते हैं, गलत हो जाते हैं और बच्चे ये मार्क्स लूज कर देते हैं। बाकी जो ड्राइंग के जो क्वेश्चंस वगैरह है और उसकी प्रैक्टिस वगैरह, पोर्ट्रेट 2D 3D ये सारी चीज़ें मैंने करवा दिया ऑलरेडी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि भाई खुद को प्रूफ करना चाहते हो कि नहीं मैं बहुत बेटर से बेटर कर सकता हूँ और चाहते हो कि आप अपने आप का बेटर वर्जन बनो, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, रजिस्ट्रेशन लिंक डाल दी है फ्री टेस्ट सीरीज की, जो क्योंकि 5 दिन की टेस्ट सीरीज होने वाली 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक, मतलब आज चालू होगी। अगर एक भी टेस्ट सीरीज मिस हो गई है तो आप 4-5 जितनी भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो उसका लाभ उठाओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ। तो अगर आप अभी भी रजिस्टर करना चाहते हो तो अभी भी आपका चांस है, आप रजिस्टर कर सकते हो और कोशिश करो कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो, और ताकि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करो और खुद को प्राउड करो। सबसे पहली चीज़ तो खुद से ईमानदार रहो, है ना, मैं यही बोलूँगा कि खुद से ईमानदार रहो, ताकि फिर बाकी जो है देखा जाएगा, अच्छा बुरा देखा जाएगा। मेहनत करो 100%। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज पूरे अच्छे टॉपिक के साथ। मेरे को प्लीज़ बताओ कमेंट में आपको चाहिए क्या एप्टीट्यूड को लेके, तो मैं वो चीज़ आपको डिलीवर करूँगा, क्योंकि जब तक मेरे को आपकी नीड नहीं पता चलेगी तब तक मैं कैसे चीज़ करूँगा ना, मतलब मैं तो भगवान नहीं हूँ ना, तो समझ रहे हो। तो दिस वॉज वीर कोसरन टीम साइनिंग ऑफ।